हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। ये जो क्वेश्चन हम आज करवाने वाले हैं ये है पॉलिनोमियल का, क्लास 10th का। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको बस एक चीज़ याद होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में भी ऐसे ही कहा गया है। देखो, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इस इक्वेशन के जो जीरोज हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा, जो भी निकल के आएंगे, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या फॉर्म करनी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है हुज जीरोज आर 1 बाय अल्फ़ा एंड 1 बाय बीटा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बट इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब आपको जो इक्वेशन फाइंड करनी है ना, उसके जो अल्फा और बीटा चाहिए वो क्या चाहिए? ये चाहिए। तो मतलब सम की जगह पर क्या लिखोगे आप? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब आप बोलोगे सर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? अभी करेंगे 2 मिनट में। पहले सम ऑफ जीरोज देखो क्या करना है आपको। जो इक्वेशन निकाले ना, उसके जो जीरोज होने चाहिए वो 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा होने चाहिए। तो आपने क्या कर दिया? सम ऑफ जीरोज की जगह 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा लिख दिया, इंटू में एक्स प्लस, और ऐसे ही प्रोडक्ट में 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू में 1 अपॉन बीटा इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0 भी होता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब इसका एलसीएम लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये इधर जाएगा तो बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू में एक्स, और ये तो एज इट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ मेरी? अब आपको क्या चाहिए? अब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा इस वाली इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये थी टी स्क्वायर माइनस का टी और माइनस का 4, टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये थी इक्वेशन। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके जो जीरोज थे, इसके जो जीरोज थे वो थे आपके पास अल्फ़ा और बीटा। तो देखो, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ जीरोज का, सम ऑफ जीरोज का, जो कि होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो बताओ माइनस बी क्या होगा? बी जो होता है ना वो एक्स के साथ, यानी कि जैसे यहाँ टी है तो टी के साथ क्या है? टी के साथ है 1। ठीक है, तो बी हो जाएगा 1, और क्या कहलाएगा? माइनस का 1, क्योंकि यहाँ माइनस भी है। तो माइनस तो पहले से ही, और बी की वैल्यू खुद -1 आई है, और ए कितना है? टी स्क्वायर के साथ वाले, यानी कि 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 ओनली। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए आपको। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में ए। सी क्या है आपका? ये माइनस का 4, और ए क्या है? 1। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 4। मतलब सम ऑफ जीरोज आ गया आपके पास कितने? 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप 1 लिख सकते हो, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -4 लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना है। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब बेसिकली यहाँ पर ना टी दे रखा था ना, तो हमें टी लिखना था, बट अभी मैंने एक्स लिख दिया, तो लास्ट में जाकर टी चेंज कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्स हो गया, और फिर हमें जो इक्वेशन चाहिए थी उसके जीरोज लिख दिए, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर दी। तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा आया है वो 1 आया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा आया है वो -4 आया है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो, यहाँ पर x की जगह टी स्क्वायर लिख दो माइनस, और इसकी जगह पर 1 आ गया, और इसकी जगह पर -4 आ गया, और यहाँ पर भी टी आ जाएगा, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -4 इक्वल टू में 0। इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे? टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 टी, और ये हो जाएगा -1/4 इक्वल टू में 0। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4t स्क्वायर प्लस का t और माइनस का 1 इक्वल टू में 0।
4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी 4t² प्लस t-1 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से कराया है क्वेश्चन और ज़्यादा इसमें कोई ट्रिक थी भी नहीं, बस एक फॉर्मूला याद रखना था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, और फाइंड करते करते ही आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो आपको जो गिवन इक्वेशन है उससे फाइंड करनी होगी। बात समझ आ रही है? अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।